परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2689 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 3। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। पढ़ी गई पद एक महत्वपूर्ण बात हमारे साथ साझा कर रही है। बता रही है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। यहाँ उपयोग किया गया भविष्यवाणी शब्द हमारे अंदर एक गलत फहमी उत्पन्न कर सकता है कि यूहन्ना का कहना यह है कि धन्य है वह जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं। परंतु इस प्रकार के अनुमान गलत होगा, क्योंकि हिंदी बाइबल में उपयोग किया गया भविष्यवाणी शब्द केवल भविष्य में होने वाली घटनाओं को ही नहीं बल्कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र के वचनों के लिए भी उपयोग किए हुए हैं। पत्रस की दूसरी पत्री अध्याय 1 पद 20-21, दूसरा तीमुथियुस 3:16। नया नियम में उपयोग किया गया भविष्यवाणी शब्द यूनानी शब्द प्रोफेटियो का अनुवाद है। इस यूनानी शब्द का अर्थ केवल भविष्य बोलना नहीं है, बल्कि परमेश्वर से सुनकर मनुष्यों से बोलना या परमेश्वर की इच्छा प्रकट करना इत्यादि है। पुराना नियम में इब्रानी में उपयोग किया गया नबुआ शब्द भी केवल भविष्य बोलने के लिए सूचित नहीं किया गया है। इब्रानी में उपयोग किया गया नबुआ शब्द का अर्थ परमेश्वर से प्राप्त मौखिक या लिखित संदेश है। मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि हिंदी बाइबल में उपयोग किया गया भविष्यवाणी शब्द केवल भविष्य में होने वाली घटनाओं को ही नहीं बल्कि पवित्र शास्त्र के हर एक वचन को सूचित करता है। निम्न परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं हम यह समझ सकते हैं कि प्रारंभ में पढ़ी गई पद में उपयोग किया गया भविष्यवाणी के वचन केवल प्रकाशित वाक्य को नहीं बल्कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र को सूचित करता है। बाइबल की अंतिम पुस्तक में बहुत ही सूझबूझ के साथ पवित्र आत्मा ने इस प्रस्ताव को सूचित किया है। इस पवित्र शास्त्र के वचन को जो पढ़ते हैं और सुनते हैं और मानते हैं वे धन्य हैं। यदि कोई तर्क करे कि ये पद केवल प्रकाशित वाक्य को ही सूचित करता है तो उसको ये भी बोलना पड़ेगा कि बाइबल के अन्य पुस्तकों को पढ़ने वाले, सुनने वाले और मानने वाले धन्य नहीं हैं। मेरी समझ से ऐसे तो कोई नहीं कहेगा। बाइबल परमेश्वर का वचन है, अर्थात इसमें आलेखित बातें परमेश्वर के शब्द हैं जो पवित्र आत्मा से उभारे जाने के द्वारा भक्त लोगों के कर कमलों से लिखे गए। परमेश्वर का वचन हमारे पाव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। भजन 119 की 105। अथवा परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शक है। परमेश्वर के वचन हमें अपने दुश्मनों से और हमारे गुरुओं से और यहाँ तक बुजुर्गों से भी अधिक हमें ज्ञानी बनाता है। भजन 119 की 98 से 106 तक पढ़िएगा। परमेश्वर का वचन हमें बुराई से नफरत करने के लिए प्रेरित करता है। भजन 119 की 104। परमेश्वर का वचन हमारे निराशाओं में हमें आशा देता है और यहाँ तक हमें आत्महत्या करने से भी बचाता है। भजन 119 की 92 और 109 पढ़िएगा। हाँ प्यारो, इस धन्य वचनों को जो परमेश्वर के जुबान से निकले हैं, पढ़ने वाले और सुनने वाले और इससे मानने वाले धन्य हैं, क्योंकि उन पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है। यूहन्ना इस प्रकार यहाँ आलेखित करने का एक और कारण हो सकता है। वो कारण यह है, यूहन्ना परमेश्वर के वचन की गवाही के कारण इस पतमोस के टापू में आया था
और प्रकाशित वाक्य के पुस्तक पढ़ने वाले से यूहन्ना कह रहा है, यदि तुम भी परमेश्वर के वचन की सच्चाई के लिए खड़े रहोगे, इसे पढ़ते रहोगे, इसे सुनते रहोगे और इसे मानते रहोगे, तुम धन्य होगा। इस्राएलियों को न्याय व्यवस्था देने के बाद परमेश्वर का दास मूसा इसराइलियों से इस प्रकार कहा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। हाँ प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को यदि हम अपने जीवन में प्रधानता देंगे, महत्व देंगे, तो ये हमारे जीवन को धन्य करेगा। हिंदी में मेरे बहुत ही पसंदीदा एक भजन है इस प्रकार, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहान को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम। इस बाइबल को थामे रहेंगे प्यारो, ताकि हमारा जीवन पूर्णतया धन्य हो जा सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।